को बुला लिया है और एक बार भाई चेक करवा लेते हैं इसका ना। मैं थोड़ा सा छोटा सा व्लॉगर हूँ तो थोड़ा सा ना ये चीज़ है। ऑन है, अब देखो भाई मैंने ये देख लो। इसका कंडेंसर चेंज होगा भाई। तो दोस्तों ये देख रहे हो अंदर का पूरा ही खराब हो गया, इसी की वजह से लीक हुई है। हाँ आ जाओ भाई, ऊपर सेट हो रहा है। बाकी इसका जो हाल मैंने देखा ना भाई, मैं खुद चौंक गया भाई। 10 साल पुराना ये है रेडिएटर नहीं कहेंगे इसको, कंडेंसर कहेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। और व्लॉग बहुत दिन से डिले चल रहे हैं भाई, क्योंकि एक्चुअली टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा मेरे को। और अभी एक काम आ गया है मेरी गाड़ी के अंदर, और वो काम है जी एसी से रिलेटेड। इसका एसी भाई काम नहीं कर रहा। सब कुछ काम कर रहा है भाई, सब कुछ सही चल रहा है, मतलब एसी सब सही चल रहा है, बट एसी कूलिंग नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसको चला तो रह रहा हूँ, बट ये है कि ये कूलिंग नहीं कर रहा। तो अब इसमें क्या इशू है क्या नहीं है वो एक बार चेकआउट कराना पड़ेगा, और फिर जो है अपने को ठीक कराना पड़ेगा भाई। इस गाड़ी में ना अच्छे लेवल का खर्चा हो रहा है भाई। कभी कुछ ख़राब हो जा रहा है, कभी कुछ ख़राब हो जा रहा है, और कभी कुछ ख़राब हो जा रहा है। अभी क्या मैं पास में ही जा रहा हूँ, सर्विस सेंटर है, मतलब वो एसी से रिलेटेड ही काम वगैरह देखते हैं, तो उनके पास जा रहा हूँ। बाकी ना पहले तो ये होता था कि भाई शाम जैसी होती थी गाड़ी थोड़ा सा चिल्ड करने लग जाती थी, पर अभी क्या हो रहा है ना कि अभी तो शाम में भी चिल्ड नहीं कर रही है। और कहीं ना कहीं पहले ऐसा भी होता था कि जैसे मैं हाईवे पे लॉन्ग टर्म चला रहा हूँ ना, जैसे लंबा चला रहा हूँ, तो उस टाइम पे चिल्ड हो जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है। अब भाई इस गर्मी में तो भाई ये चल ही नहीं पाएगा भाई, बंदा उबल जाएगा। और ऐसा लगता है कि भाई एक टीन के डब्बे के अंदर आप बैठे हुए हो और जिसमें भवक बन रही है बहुत तगड़े लेवल की, तो एक वो चीज़ बड़ी इशू रहती है। यहाँ पर एक एसी रिपेयरिंग वाला बंदा है जिसको एक्चुअली मैं जानता हूँ नहीं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार आसपास में ही चेक करा लेता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं है, फिर देखेंगे। अगर मान लो यहाँ नहीं हो पाता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है, फिर थोड़ा दूर जाएंगे। ठीक है, तो ये है जी, यहाँ पर है वो एसी सर्विस वाला, अनमोल एसी करके कुछ है कोई बंदा। दिखवा लेता हूँ, चेक करवा लेता हूँ ना, क्योंकि भाई इस गर्मी में, और पता है एसी की वजह से मुझे लग रहा है ये इंजन लाइट भी आ रही है भाई। मेरे को पता नहीं, कमेंट करके बताना कि ये एक्चुअली एसी की वजह से आ रही है या फिर क्या इशू आ रहा है। ठीक है जी, मैं एसी वाले के पास यहाँ आ तो गया हूँ मैं, और एक बार चेक भी करवाना है। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। को बुला लिया है और एक बार भाई चेक करवा लेते हैं इसका ना। मैं थोड़ा सा छोटा सा व्लॉगर हूँ तो थोड़ा सा ना ये चीज़ है। ऑन है, अब देखो भाई मैंने ये देख लो। इसका कंडेंसर चेंज होगा भाई। कंडेंसर चेंज होगा? क्या कॉस्ट है कंडेंसर की? मेरी वीडियो में बनाओ। चलो नहीं बना रहा, बताओ कॉस्ट बताओ। नया आएगा भाई, कम से कम इसका 3000 करीब कंडेंसर आएगा। और एसी की गैस एसी उसका क्या कॉस्ट है? 1000 रुपये। 1000 रुपये एसी का। भाई यहाँ तो देखो कह रहा है कि भाई कंडेंसर इसका ख़राब है, जो कि एक्चुअल में ख़राब है, गल गया है। 10 साल पुरानी गाड़ी है तो कंडेंसर है भाई, ख़राब तो होना ही था। तो कंडेंसर बता रहा है भाई ऑलमोस्ट 2800 रुपये के आसपास का। और कंडेंसर जब चेंज होगा तो उसमें गैस भी निकलेगी गाड़ी की, तो वो भी जो है कह रहा है कि भाई गैस भी डलेगी, जो कि 1000 रुपये की, मतलब ऑलमोस्ट 3800-4000 रुपये तक का खर्चा यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आगे नजरगुड़े की साइड, यहाँ पर चेक करता हूँ कि भाई यहाँ पर क्या कॉस्टिंग आ जाती है। जहाँ मेरे को कॉस्टिंग कम मिलेगी, जहाँ बढ़िया काम मिलेगा, वहीं जाके करवाएंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि भाई गर्मी में ना और कहीं भी जाना होता है। अब क्या है ना, ये डेली ड्राइवर मेरा यही है। ठीक है, क्रेटा मैं हमेशा मतलब नहीं निकालता, क्रेटा को स्पेसिफिक टाइम पे निकाला जाता है। कभी भी अगर उससे कुछ काम है, कहीं जाना है, दूर जाना है, लंबा जाना है, तभी क्रेटा निकालते हैं। वैसे कोई उसकी नीड नहीं रहती। सिटीज़ में चलाने के लिए बेस्ट कार वैगनार को ही मैं मानता हूँ भाई आज की डेट में, तो इस वजह से इस गाड़ी को ज़्यादा हम चलाते हैं। तो ये है कि भाई डेली ड्राइवर है तो भाई इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो एसी हो जाएगा तो फिर तो कोई ख़ास इसमें काम रहेगा नहीं। ठीक है ना, बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो देखो वियर एंड टीयर वाली चीज़ें चलती रहेगी, है ना, वो करवा लेते हैं। क्योंकि भाई गर्मी में, कल मैं गया था मानेसर, गाड़ी लेके मानेसर गया था, और भाई साहब कैस करो क्या हुआ, गाड़ी ऐसा लग रहा है कि उबल गई है, और अंदर ठंडी नहीं हो रही गाड़ी,
ये चीज़ बड़ा इशू करता है क्रिएट, मतलब इशू क्रिएट करता है ना। वर्ड अलग अलग बोलते हैं ना, चीज़ें थोड़ी सी अलग समझ में आती है, लेकिन अगर वही एक चीज़ साथ में बोलो तो वर्डों को, तो चीज़ें अलग समझ में आती है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी इसका देखते हैं आगे। खैरा रोड के साइड पूछना पड़ेगा क्या जुगाड़ हो सकता है इसका। अच्छा, इसका ना कंडेंसर प्री ओन्ड भी आता है, तो भाई प्री ओन लेना समझदारी है या नहीं है वो मेरे को देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर भी महंगा मिलेगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि मायापुरी चला जाऊँगा। मायापुरी जाके कंडेंसर ला कर ना, और कंडेंसर यहाँ पर फिट करवा लूँगा और गैस भरवा लूँगा, ठीक है ना। ये 2 काम यहाँ पे करवा ही लूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, मुझे ये लग रहा है ना, अगर 2800 रुपये से कम का होगा तो मैं करवा लूँगा, मतलब 2500 या 2000 तक का हो जाए तो। क्योंकि ऑनलाइन तो 2100 रुपये दिखा रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं चलो महंगा लगा के देख रहा हूँ। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो मैं या तो नया अगर लगा सकते हैं तो नया लगा देंगे, बाकी तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और धोई भी नहीं है भाई गाड़ी, अंदर से तो खैर साफ़ है गाड़ी, लेकिन बाहर से ना धोई भी नहीं है यार। इसको थोड़ा सा धोना ज़रूरी है, साफ़ सफाई ना मेंटेन रहनी चाहिए। और ये जो भाई ये क्या है ना, अभी मैंने इसका इंजन लाइट हटवाया था बेसिकली, इसको ना ECU को रीसेट करवाया था मैंने। तो रीसेट करने के बाद तो ठीक चला। अब कल क्या है ना, कल मैंने इसको अच्छा क्रूज़ कर लिया, 100 और 120-110 की स्पीड पे ना ज़्यादा चला लिया इसको CNG में ही। कल ही इसकी ना वो निकल गई, क्या नाम है, ECU इसका खुल गया और इसका इंजन लाइट जल गई। तो ये चीज़ है भाई, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ना अनप्रोफेशनल फील होती है, पता नहीं क्यों। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ आजकल। तो बिना किसी देरी के पहुँचते हैं भाई और करवाते हैं कुछ AC का जुगाड़ इसका। मेरे सामने चल रही है, देख रहे हो ये ऑल्टो, इसका पहिया देखो कैसे चल रहा है, देखो। मतलब बंदे जितने भी होते हैं ना भाई, गाड़ी ओन तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस ना बहुत हैवी लगती है लोगों को। हालांकि होती है देखो गाड़ियों की मेंटेनेंस तो, पर ये है कि अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो भाई अगर आपकी गाड़ी सही से चलेगी तभी तो अच्छा सा आउटपुट निकाल के देगी। जैसे कि अगर आपके व्हील अलाइन सही से नहीं होंगे, अलाइनमेंट नहीं होगी, तो जल्दी टायर घिसेंगे, उसमें ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। लोग समझते ही नहीं भाई, 400-500 रुपये की चीज़ में ना कंजूसी कर देते हैं, फिर उसमें ज़्यादा खर्चा आ जाता है कि भाई पूरा टायर ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये सब चीज़ें देखो ध्यान रखनी चाहिए, बाकी तो मर्जी है, ठीक है। और भाई आ गए हैं यहाँ पर, जाम बहुत है भाई यहाँ पे ना। यहाँ पे क्या है, घूम के जाना पड़ता है। अब जैसे ये इधर सीधा जाऊँगा ना, यहाँ पे ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, यही बात है। आजकल पता नहीं क्यों भाई मन सा नहीं कर रहा यार व्लॉग बनाने का ना, पता नहीं क्या चीज़ हो गया है, मज़ा नहीं आ रहा आजकल। नॉट इंटरेस्टिंग डे। संडे राइड की वीडियो बनाई भाई, ये गोप्रो होना चाहिए यार। उस दिन मैंने महसूस किया कि गोप्रो होना चाहिए। देखता हूँ, प्लान करता हूँ कोई सस्ती सा गोप्रो, बढ़िया सा गोप्रो मिल जाए ना, तो फिर मैं जो है एक बढ़िया सा गोप्रो लूँगा सस्ते में ही। मेरा ज़्यादा बजट है नहीं भाई, 25,000 तक का तो होगा, 25 भी नहीं भाई, 20 तक का तो होगा भाई। उतने तक के बजट में लेना पड़ेगा मेरे को एक गोप्रो, अगर एक अच्छा कंटेंट शूट करना है तो। अगर नहीं करना है तो फिर तो चली जाएगा भाई, अपने को तो करना है, ठीक है। तो गोप्रो आ जाएगा ना तो एक बढ़िया कंटेंट शूट होगा भाई, बाइक के ऊपर हो गया, फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो गई भाई। देखो स्विफ्ट के अंदर अलॉय क्या ज़बरदस्त डले हुए हैं, मस्त लग रहे हैं। अलॉय की वजह से भाई गाड़ी ना प्रॉपर आपकी मस्त हो जाती है, अच्छे से हो जाती है। कि अगर आप अलॉय अपनी गाड़ी में, आपकी बेसिक से गाड़ी क्यों ना हो, अगर आपकी गाड़ी में स्टीरियो नहीं है, आप बेस वेरिएंट ले रहे हो बिल्कुल ही, और उसमें सिर्फ आप एक बढ़िया साइज़ के अलॉय डाल दोगे ना गाड़ी के अंदर, तो उसमें आपकी गाड़ी के जो ओवरऑल स्टांस है ना, वो एक नॉर्मल गाड़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कभी भी अगर आप गाड़ी लो और आपका अच्छा खासा बजट है, तो आप आराम से एक अलॉय लगवा दो भाई। और अगर आपकी गाड़ी में पहले से ही अलॉय आ रहा है कंपनी की तरफ से, तो उसको चेंज ना कराओ, वो ज़्यादा सही है। बाकी अगर आपकी गाड़ी में कंपनी के अलॉय नहीं आ रहे हैं, स्टील रिम्स आ रहे हैं, तो आप डलवा सकते हैं। ये मेरा सजेशन रहेगा। जैसे कि अभी ये देखो, स्कॉर्पियो के अंदर अलॉय नहीं है, ठीक है, तो इस गाड़ी का जो पूरा ही चार्म है ना, वो नज़र नहीं आता, ठीक है।
तो जी डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पर जस्ट अपने को एक एसी वाला ढूंढना है जो हमारी कार का एसी बढ़िया एकदम ऐसा कर दे कि चिल्ड बर्फ़ कोल्ड। ठीक है जी, एसी कहाँ है यार यहाँ पे, मैं चेक करता हूँ फिर बात करता हूँ आपसे। तो जी बात हो गई है और कंडेंसर बेसिकली जो कंडेंसर कह रहा हूँ इसमें क्या कहते हैं जो ऊपर कर क्या बोलते हैं उसे, कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर जो है ना वो चेंज होगा जो कि आ रहा है भाई 2500 रुपये का और बाकी जो गैस गूस की जो कॉस्टिंग है वो 1200 रुपये के आसपास है। तो वहीं जा रहा हूँ मैं, बात हो गई एक बंदे से तो कंडेंसर खोलते हैं भाई, करवाते हैं इसका। बाकी सारी तो चीज़ें सही है इसकी, बस उसी में दिक्कत थी। बाकी ये देख रहे हो सॉफ्ट टॉप थार चल रही है मेरे आगे भाई, कोई लेता ही नहीं इसको भाई। ये सोचते हैं कि भाई कोई भी चोर चार आया ब्लेड मारेगा और काम सेट। देख रहे हो भाई ये चीज़ है इसका, ये रिलायबल नहीं है भाई सॉफ्ट टॉप ना, इस वजह से नई वाली थार में भी इन लोगों ने सॉफ्ट टॉप का ऑप्शन नहीं दिया। हालांकि दे सकते थे, महिंद्रा वालों ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इनकी चली ही नहीं कभी सॉफ्ट टॉप ना। बाकी भाई बंदे के पास पहुंचते हैं और करवाता हूँ उससे। बोनट खोल रहा हूँ, आ गए हैं भाई संजीव मोटर्स के पास। तो कंडेंसर इधर से साइड से लेना ना, कंडेंसर कहते हैं क्या बोलते हैं, हाँ कंडेंसर ही ना। बम्पर खुलेगा और कंडेंसर चेंज होगा इसका। तो कंडेंसर खरीद लाऊं, खोल के दोगे ना? अच्छा ये वापसी होगा? अच्छा चलो अभी चेक करवा रहा हूँ, खुलवा रहा हूँ गाड़ी को, देखते हैं भाई क्या इशू आ रहा है। बाकी तो कोई इशू नहीं है भाई, गैस की इशू है और कंडेंसर का इशू है और कुछ नहीं है। चेक करवा रखा है मैंने पहले से ही। कंडेंसर ये देख लो भाई क्या जुगाड़ हो रखा है इसका, सिस्टम पूरा हैंग हो रखा है भाई इसका, देख लो। अगर आपकी गाड़ी का भी सिस्टम कुछ इस तरीके से हैंग है तो भाई आपकी गाड़ी में यही इशू है। पहले वाली गैस निकल जाएगी, हाँ तो इसको खोलोगे तो गैस निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है। ये लो भाई ये गैस निकल रही है इसकी, गैस निकल रही है, बंद कर दो। अब बोले गैस लाओ ना, गैस खुद ही भर रहा है, निकालेगा तो खुद ही भरेगा ना। ये इसकी गैस निकल गई है। तो दोस्तों ये देख रहे हो अंदर का पूरा ही खराब हो गया, इसी की वजह से लीक हुई है। हाँ आ जाओ भाई जी। ये कंडेंसर मुझे पड़ा है 2500 रुपये का नेट, ठीक है जी। और ऑनलाइन थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन वही डिलीवरी चार्जेस जब मिल जाते हैं ना उसमें तो उसमें इशू आता है। तो ये है जी इसका नया कंडेंसर और ये है जी इसका ओल्ड वाला कंडेंसर, देख रहे हो जिसकी हालत बहुत ख़राब है। और ये मारुति का जेन्युइन नहीं है, मारुति का बहुत महंगा आता है, 4000 रुपये तक का आता है वो। और ये है सुब्रोस का, सुब्रोस का रिलायबल भी है, ठीक चलता है ये। तो आप ये ले सकते हो अगर आप अपनी वैगनआर या फिर ऑल्टो स्विफ्ट में डलवा रहे हो तो ये डल जाता है। बाकी ये क्लीन करवा रहा हूँ मैं ये प्रॉपर, कंपैरिजन आप सीधा देख सकते हो, देख रहे हो वो कितना ख़राब हो रखा है और ये देखो कितना सही है। ठीक है जी, अभी इसकी मैं क्लीनिंग भी करवा रहा हूँ। रेडिएटर है तो पल का पानी वानी लग जाएगा ना तो थोड़ा साफ़ हो जाएगा सही से ये, ठीक है। और अभी इसमें प्रॉपर गैस भी डलेगी क्योंकि ये निकलेगा तो गैस तो निकल ही जाती है ऑटोमेटिकली। तो भाई 10 साल पुरानी गैस डली हुई है इसके अंदर, 10 साल पुरानी, 10 साल से वही सेम गैस डली हुई है, देख रहे हो। तो एक बार तो भाई सर्विस करानी ही थी इसकी। फिटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया दोस्तों। छोटी सी ग्रिल भाई देख रहे हो, उसके वजह से गाड़ी कूल नहीं कर रही थी। इसकी हालत ही इतनी ख़राब हो रखी थी, इसी से ही पता चल रहा है भाई कूल ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, पहले तो थोड़ा बहुत कूल भी करता था, अब तो वो भी नहीं कर रहा था, इस वजह से भाई मजबूरी थी इसको कराना। तो जी अभी क्या है कि इसमें ना प्रेशर इन्होंने ना 300 पे करके सेट कर दिया है। तो अभी क्या है कि ये प्रेशर से चेक कर लेंगे कि गाड़ी में लीकेज है या नहीं है।
तो फिर क्या है कि पता चल जाएगा कि गाड़ी में लीकेज है, तो फिर गैस नहीं डालेंगे। अगर होगी रीडलेगी, नहीं होगी तो फिर गैस डल जाएगी, फिर अपना रेडी टू गो हो जाएंगे। और अभी क्या है, इसकी सर्विस भी करवा रहे हैं, तो कॉइल जो अंदर की होती है ना वो साफ़ करेंगे, तो एक वो चीज़ करवानी है गाड़ी के अंदर। ये अभी इंटीरियर के अंदर इसका कूलिंग कॉइल ना अभी ठीक हो रहा है। और भाई बता रहा है कि बाकी गाड़ियों में ना पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ता है कूलिंग कॉइल साफ़ करने के लिए, लेकिन वैगनआर जैसी गाड़ी, वैगनआर और ऑल्टो में, वैगनआर और ऑल्टो में ना मतलब बिना खोले भी ना कूलिंग कॉइल साफ़ हो जाती है, समझ रहे हो। एक ये चीज़ यहाँ पे ना बहुत सही है। इसकी कॉइल भी हमने क्लीन कर दी है प्रॉपर लिक्विड से, जो इनका एसिड वगैरह आता है उससे। और ये भी चेक कर लिया अपना, लीकेज तो नहीं है, वो भी चेक कर लिया। अब फाइनल, अब गैस डलेगी इसमें, है ना। हाँ क्या अंदर का जो भी हवा है ना, हाँ अच्छा, वो निकलेगी अब। अच्छा, बम्पर सेट हो रहा है दोस्तों। अब क्या है कि जो उसमें हमने हवा भरी थी ना, वो हवा निकाल रहे हैं, फिर इसके अंदर जो है अब मेन गैस डलेगी, जो कि एसी वाली होती है। और अभी बम्पर सेट हो रहा है। बाकी इसका जो हाल मैंने देखा ना भाई, मैं खुद चौंक गया भाई। 10 साल पुराना ये है रेडिएटर, रेडिएटर नहीं कहेंगे इसको, कंडेंसर कहेंगे। अब टाइम आ गया है जी इसके गैस का। अब गैस इसके अंदर फुल होगी। कितना आ जाता है इसमें गैस? 3-4 ग्राम या किलो? ग्राम आता है ना, किलो नहीं आ पाएगा ना। अच्छा, तो डाल रहे हैं भाई। अभी गाड़ी का एसी जो है चालू कर रखा है, मतलब वो क्या है, गैस भर रहा है इसमें। तो भाई अभी तो चिल्ड हो गई है गाड़ी, मतलब चिल्ड कर रहा है एसी प्रॉपर अच्छी तरीके से। और खड़ी में अच्छा खासा चिल्ड कर रहा है भाई। ये तो चिल्ड कर ही नहीं रही थी इतनी, नहीं तो अभी ठीक कर रहा है भाई चिल्ड ये, ठीक है। ओह भाई, ये एसी की ठंडी हवा भाई साहब इस गाड़ी में आ ही नहीं रही थी भाई साहब। अभी चलो ठीक चल रहा है, देखते हैं, है ना। अभी भर जाएगी तो फिर मैं आपको फीडबैक देता हूँ, फिर बताता हूँ कि पूरी कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी। एक अगर एसी को सर्विस कराना है, और अगर आपके भी गाड़ी का कंडेंसर ख़राब है तो उसका कैसा कॉस्टिंग आ जाएगा। तो जी एसी इसका मैंने अब प्रॉपर चिल्ड करवा दिया है भाई, प्रॉपर चिल्ड कर रहा है एसी इसका, सही काम कर रहा है भाई अभी तो। और गाड़ी पे लोड भी नहीं पड़ रहा, मतलब फील ही नहीं हो रहा कि गाड़ी के ऊपर कोई लोड पड़ रहा है, आराम से चल रही है ना। तो भाई कॉस्टिंग बता देता हूँ। जो इसमें कंडेंसर लगा हुआ है वो लगा है 2500 रुपीज़ के आसपास का। साथ ही साथ इसमें जो कॉस्टिंग आई है अपना, जो गैस की हो गई 1200 रुपये गैस की है, और 300 रुपये जो है इसमें एसी की सर्विसिंग की है। एसी की सर्विसिंग में सिर्फ यही करते हैं कि जो डैशबोर्ड के अंदर का जो पूरा ही पार्ट होता है, जो मैंने आपको भी वीडियो में दिखाया था, उसमें ये करते हैं कि प्रॉपर ना अंदर के केमिकल से इसके कॉइल को साफ़ करते हैं, जिसकी वजह से वो कॉइल अच्छे से तरीके से ठंडा करती है, और फिर जो है पूरे केबिन को चिल्ड आउट कर देती है। तो अभी वो चीज़ है, बाकी अभी सही काम कर रहा है। और अभी तो देखो शाम हो गई है, 5-6 बज गए हैं, तो 6 अगर बज गए हैं तो मतलब ये है कि भाई मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया, तो अभी ठीक ठंडा कर रहा है। बट मेन काम जब दोपहरी में जब ये काम करेगा ना, तब मैं इसको देखूँगा। बाकी तो अभी तो ठीक चल रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अब चलते हैं जी ऑफिस वापसी, बैक टू वर्क। और आज मेरे को एक छोटा सा और वीडियो जगह बनाने जाना था, बट वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। चलते हैं।